हेलो गाइज, हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका tan इनवर्स 1/√x² - 1। देखिए गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा पुट करते हैं तो उसका कोई फार्मूला फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला फॉर्म करने के लिए हम लोग को यहाँ पर ऐसा पुट करना होगा आइडेंटिटी जो कि फार्मूला उसका फॉर्म हो जाए। देखिए tan हम लोग पुट करिए, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा। देखिए दोस्तों, सेक थीटा इसलिए पुट किए क्योंकि वहाँ पर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग 10th में पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सही है ना। दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स √, sec square theta -1. This implies that we know that sec square theta -1 is equal to tan square theta होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो tan इनवर्स, देखिए दोस्तों, ये tan स्क्वायर थीटा रूट में है तो tan थीटा होगा जब रूट बाहर आएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, देखिए 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। आई बात समझ में। चलिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए cot थीटा है, लेकिन tan इनवर्स tan थीटा हम लोग थीटा पढ़ा है, बट यहाँ पर cot थीटा है। तो देखिए tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, मतलब tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो π/2 माइनस थीटा, देखिए हम लोग को थीटा का वैल्यू यहाँ से आइए, यहाँ पर आइए, देखिए थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप पुट करिए, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आई बात समझ में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स √1 माइनस cos x/1 प्लस cos x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए गाइज, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, अगर माइनस में थीटा मतलब रहे तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा में लिखते हैं, अगर प्लस में रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा में लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, क्योंकि हाफ एंगल है यहाँ पर। अगर कॉस 2x रहता तो यहाँ पर था 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस एक्स होता है आपको 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पर आप पुट करिए इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। देखिए गाइज, ये बात समझ में आया। 2 से 2 को कैंसिल करिए, ठीक है ना।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर x/2। आई बात समझ में? दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, देखिए गाइस अंडर रूट में है, इसको बाहर निकालिए तो tan x/2 निकलेगा, राइट। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स tan थीटा इजकल टू थीटा होता है, यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स tan थीटा इजकल टू थीटा। बहुत सिंपल है, तो आप लिखिए इसको x/2, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, देखिए गाइस, और फर्स्ट वी कन्वर्ट द एंगल ऑफ द फंक्शन इन tan थीटा, so that we use the identity. For this we change angle of numerator and denominator in term of tan x and then using the formula। देखिए हम लोग इसको पहले tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस बी होता है क्या, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है गाइज। चलिए तो पहले आप इसमें डिवाइड करिए, ठीक है ना। लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए cos x, तभी तो देखिए cos cos काटेगा और sin बाई cos क्या होता है, tan। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x डिवाइडेड बाय cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। देखिए cos 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 कैंसिल, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, समझे गाइस, ठीक है। चलिए tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर 1 है और माइनस tan x है, तो देखिए किसका फॉर्मूला में हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। देखिए 45 पाई बाई 4 आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो आप 180 डिग्री से 4 से डिवाइड करिए तो क्या 45 डिग्री आया, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। चलिए गाइस आप यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, समझिए। देखिए गाइस तो हम लोग tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। एक स्टेप हम लोग यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स tan
π/4 माइनस एक्स, ठीक है ना। देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू π/4 माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, समझे गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है गाइस। देखिए सब्स्टिट्यूट एक्स एज अ साइन थीटा टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन एंड देन यूज द आइडेंटिटी। हम लोग यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एक्स ऊपर है जो कट जाना चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस अगर यहाँ पर हम लोग एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, ए साइन थीटा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, समझे गाइस। तो आप लिखिए कि पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है गाइस। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। दिस implies that tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए गाइस जिसमें हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए एक स्टेप लिख देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए tan इनवर्स ए साइन थीटा, देखिए दोस्तों ए स्क्वायर जो है रूट में है, कॉस स्क्वायर भी रूट ही में है, इसको बाहर लाइए तो ए कॉस थीटा, ए से कैंसिल करिए। दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, देखिए दोस्तों साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा। और यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो लिख दीजिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, समझे गाइस। तो आपका आंसर आया साइन इनवर्स एक्स बाय ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार हम समझा देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर पुट किए ए इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर पुट करिए आप ए साइन थीटा। अगर ए साइन थीटा यहाँ पर भी पुट करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल है गाइस। तो ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग 10th में पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए गाइस यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो देखिए रूट में है तो बाहर आएगा, तो ए से कैंसिल करिए, साइन बाई कॉस जानते हैं कि tan थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाय क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, फर्स्टली वी पुट, तो पुट x इक्वल टू ए tan थीटा पुट करिए आप, ठीक है। हेलो गाइस आप लोग ax इक्वल टू ए tan थीटा पुट करिए इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे कि 3 a स्क्वायर एक्स, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, क्या है
ए tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस 3a। देखिए एक्स स्क्वायर है गाइस, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, तो tan इनवर्स देखिए ए है तो एक क्यू हो जाएगा tan थीटा माइनस एक क्यू tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय एक क्यू माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर तो एक क्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स, देखिए गाइस यहाँ पर एक क्यू है एक क्यू है, तो एक क्यू कॉमन ले लेते हैं इसमें भी, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। हेलो गाइस, इसमें भी होगा एक क्यू कॉमन, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है गाइस, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल करिए। देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पुट करिए। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर भी और फॉर्मूला भी यही है, देखिए ना, तो tan 3 थीटा। ठीक है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो 3 थीटा, थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, तो थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स x बाई ए, दिस इम्प्लाइज 3, थीटा का वैल्यू पुट करिए tan इनवर्स x बाई ए, आपका फाइनल आंसर ये हुआ। समझ में आया? ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, हेलो गाइस, हम लोग देखिए tan इनवर्स 2 cos, देखिए गाइस cos थीटा पूरा एंगल है, ठीक है, और इसका एंगल 1/2 है, ठीक है ना। चलिए 2 साइन इनवर्स, देखिए साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है π/6 का। ठीक है गाइस, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो π/6। ठीक है ना, इसको ब्रेक करिए, ठीक है, कैंसिल करिए, सॉरी, tan इनवर्स, हेलो गाइस, 2 cos क्या बचा π/3। ठीक है, tan इनवर्स देखिए गाइस π/3 किसका वैल्यू होता है cos में, देखिए cos में होता है π/3 किसका वैल्यू होता है 1/2, मतलब 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, एक
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या बचा 1। वी नो दैट tan इनवर्स tan किसका वैल्यू 1 होता है गाइज, π/4 का, ठीक है ना। चलिए tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा, तो π/4 आंसर।